नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस न्यू सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए जो आपका परीक्षा 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, यानी कि बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग आज के इस न्यू सेशन में केमिस्ट्री से, ध्यान रखिएगा, सिलेक्टेड 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है, आप सभी जानते हैं कि 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और 6 शिफ्टों में किसी ना किसी शिफ्ट में इस सेशन से प्रश्न जरूर रहेगा। और देखिए, इसमें जो भी प्रश्न हम लाए हुए हैं, यानी कि इस सेशन के माध्यम से जो भी प्रश्न मैं आप सभी को सॉल्व कराने वाला हूं, इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आपका शामिल है और संभावित प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है बिहार पुलिस में, वह भी शामिल है। देखिए, केमिस्ट्री का यह पहला सेट है। लगातार आपको सेट 75 करके प्रश्नों का मिलता रहेगा। और देखिए, 1 से 2 दिन में आपको महा मैराथन भी मिलेगा, जिसमें 500 सेलेक्टेड प्रश्न हम आपको केमिस्ट्री से, फिजिक्स से करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़िए और शुरू से अंत तक इस सेशन को देखिए, सारे प्रश्नों को याद कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, प्रश्नों पे आपका पकड़ बन जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पे आने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, जिससे बिहार पुलिस के लिए कोई भी वीडियो इस चैनल पे लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आसानी से आप लोग उस वीडियो को देख सके, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता डैश का गुण है। रेडियो एक्टिविता किसका गुण होता है आप सभी को बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। यानी कि सही आंसर वाले ऑप्शन का चयन करना है। और देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, परमाणुवीय नाभिक, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। यानी कि रेडियो एक्टिविता किसका गुण हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा परमाणुवीय नाभिक का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ भारी तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, आप सभी जानते होंगे। क्या होते हैं? भारी तत्वों के नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और सदैव कुछ ऊर्जा का विकिरण करते रहते हैं, ठीक है। और ये विकिरण अल्फा, बीटा, गामा किरणों के रूप में होता है। यानी कि अल्फा किरण के रूप में होता है, बीटा किरण के रूप में होता है और ध्यान रखिएगा यानी कि गामा किरण के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए, रेडियो एक्टिविता का गुण आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणुवीय नाभिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है। देखिए, पूछा गया साधारण नमक, और देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, साधारण नमक क्या होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए, साधारण नमक कहिए या खाने वाला नमक कहिए, ठीक है, बात एक ही है। और देखिए, साधारण नमक और खाने वाला नमक किसका मिश्रण होता है, तो ध्यान दीजिए, सोडियम प्लस क्लोरीन के संयोग से बनने वाला एक प्रकार का लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? NaCl कहा जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो प्रश्न 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्न में अधातु बताइए। देखिए, अधातु बताना है। आप धातु यानी कि मेटल भी पढ़े होंगे, नॉन मेटल अधातु भी पढ़े होंगे और आप उपधातु भी पढ़े होंगे। तो आप सब आसानी से बता सकते हैं, CO किसका संकेत होता है? कोबाल्ट का होता है। Fe किसका होता है? आयरन नहीं तो लोहा दिया रहता है। Na किसका होता है? सोडियम का होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट भी धातु है, लोहा भी धातु है, सोडियम भी धातु है, ठीक है। वही बात किया जाए ऑप्शन सी का, तो फ्लोरीन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। फ्लोरीन क्या है? अधातु है, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। और फ्लोरीन का समूह आपसे पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन 7वें समूह यानी कि हैलोजन समूह का तत्व है, ठीक है। और यह एक प्रकार का गैस है, तो गैस ही तो अधातु होता है। देखिए, अधातु पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 4 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, ऑप्शन
ए आपको दिख रहा होगा। 3 ऑप्शन और हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये जीवाश्म ईंधनों, जैसे बात किया जाए कोयला का, ठीक है, कोयला का अगर बात कर लिया जाएगा, यहीं पे बात कर लिया जाएगा आपका यानी कि पेट्रोल का, डीजल का, तो इनके दहन से क्या होता है यानी कि गैस उत्पन्न होता है। इनके दहन से क्या उत्पन्न होता है, दहन मतलब जलाने से क्या उत्पन्न होता है, गैस उत्पन्न होता है। और गैस के रूप में क्या उत्पन्न होता है, तो CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बाकी 3 ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं कि 3 ऑप्शन क्या आपके पास दिया गया है। ठीक, देखिए एक इसके लिए 3 ऑप्शन आपके पास और दिया गया है। बी में दिया गया है बिजली यानी कि यंत्र से, सी में दिया है जूते की फैक्ट्री से, और डी में दिया गया है सब्जी की खेती से। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिजली संयंत्र से। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बिजली संयंत्र में बॉयलरों में जल वाष्प तैयार करने हेतु बड़ी मात्रा में कोयला जलाकर क्या किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ध्यान रखिएगा SO2 गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, उत्सर्जन होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपको बताना है कि कौन कौन धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जाएगा, और जो मुलायम होगा उसी को तो काटा जाएगा ना। तो देखिए प्रश्न 5 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम तथा पोटेशियम। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न 5 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका देख लीजिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, पीतल का अगर बात कर लिया जाए तो पीतल किसका मिश्र धातु हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कॉपर तथा जिंक का Cu+Zn का मिश्रण कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को, यानी कि पीतल का मिश्रण क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। क्या होता है, कॉपर तथा जिंक। आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए कॉपर को तांबा कहा जाता है और जिंक को जस्ता कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसी कॉपर में जब हम टीन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, टीन मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 6 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है 7 नंबर, देखिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, देखिए पानी में संग्रहित होता है कौन सा तत्व, तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉस्फोरस। देखिए फॉस्फोरस जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो यह क्या होता है, जलने लगता है। क्या होता है, जलने लगता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इस फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है, यानी कि पानी में रखा जाता है, ताकि वायु से संपर्क यानी कि हवा से संपर्क इसका टूटा रहे। ठीक है, यहीं पे बात कर लिया जाए सोडियम का, तो ध्यान रखिएगा सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है जल में संग्रहित, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, फास्फोरस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है। देखिए अक्रिस्टलीय अवस्था के बारे में आप सभी लोग सबसे पहले समझ जाइए। देखिए अक्रिस्टलीय वे पदार्थ होते हैं जिनकी आकृति यानी कि जो ज्यामितीय आकृति होता है निश्चित नहीं होता है, यानी कि अक्रिस्टलीय पदार्थ उसे बोला जाता है जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित न हो। ठीक है, तो निश्चित नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कोक आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कोक का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, बाकी ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा का होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय पूछा है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 9 नंबर, पीएच पद सूचित करता है। पीएच पद किसे सूचित करता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते होंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, जिसकी खोज किसने किया था, यानी कि किसने किया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीएच का अगर आप लोग से
फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, विस्तृत रूप पूछ लिया जाए, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है, तो किसी भी विलयन का जो क्षारीयता, अम्लीयता और ध्यान रखिएगा यानी कि लवणता का गुण होता है, जिसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है, इसी को पता लगाया जाता है पीएच स्केल से। और ध्यान रखिएगा पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक अंक निर्धारित रहते हैं, यानी कि अंक 7 पीएच के मान को उदासीन दर्शाता है, ठीक है, यानी कि उदासीन के लिए 7 होता है पीएच मान, और 7 से जो कम होता है अम्ल की प्रकृति को दर्शाता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है यानी कि क्षार की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन सी को देख लीजिए, घोल की अम्लीयता या बेसिकता, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रश्न 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए 10 नंबर, चूने का पानी डैश है। चूने का पानी क्या होता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा चूने के पानी को ही लाइम वाटर कहा जाता है, और यह जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर बी 10 के लिए सही जवाब होगा। ये अगला प्रश्न आपका 11 नंबर है, वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा गया है। वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन इस प्रश्न के लिए दिया गया है आपके सामने, और इसके लिए सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, अगर सूत्र पूछ ले तो Na2CO3 इंटू क्या हो जाएगा 10H2O हो जाएगा, ठीक है, 10H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, समुद्र जल से सामान्य नमक को डैश पद्धति से प्राप्त किया जाता है। यह प्रश्न हाल ही में जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 689 पदों के लिए हुआ है, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ध्यान रखिएगा 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब वाष्पीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का कार्य है। हेवी वाटर का कार्य आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी, हेवी वाटर का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, ठीक है। और देखिए सोडियम रिएक्टर में हेवी वाटर को ही क्या बोला जाता है, भारी जल बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा इसका सूत्र D2O होता है, और इसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि मंदक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का डैश में उपयोग होता है। किस में उपयोग होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका जो उपयोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा औषधि में भी होता है, कृषि में भी होता है, कारखाने में भी होता है। दिए गए ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प क्या है, सही है। तो 14 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। यानी कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह बात नील्स बोहर ने बताया था। किसने बताया था, नील्स बोहर ने बताया था, अपने परमाणुवीय मॉडल में बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 16 नंबर देख लीजिए, परमाणु की नाभिक में क्या उपस्थित रहता है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 17 नंबर, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा अगर तत्व 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिएगा तो 2 होगा, 8 होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 18 नंबर, एक तत्व की द्रव्यमान 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है।
तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या आप सभी को पता होगा कि जितना परमाणु संख्या रहता है उतना ही क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान ए बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ए बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि जेड प्लस क्या होता है, एन होता है। जेड प्लस क्या होता है, एन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ ए क्या है तो किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, वही जेड का बात किया जाए तो परमाणु संख्या हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, एन है। अब देखिए इसका द्रव्यमान दिया गया है 32, ठीक है, और परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या दिया गया है 16 प्लस एन, न्यूट्रॉन पूछा है। अब 16 को इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 में से जब 16 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, एन बचेगा जी। एन का मान निकालिएगा तो 32 में से 16 जाएगा तो 16 हो जाएगा आयन का एन। तो न्यूट्रॉन है एन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया, 16। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूखी बर्फ क्या है। बिहार दरोगा बिहार पुलिस में यह प्रश्न जरूर पूछा गया है, देख लीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। 19 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है जब सोडियम क्लोरीन के साथ, यानी कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा डैश है, ऊष्मा क्या होता है आप सभी को बताना है, तो ध्यान दीजिएगा विकसित होती है। क्या होती है, विकसित होती है। 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आप सभी से पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा किण्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, 21 के लिए सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, कौन सी विधि काम में लाई जाती है आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान दीजिएगा अपचयन विधि काम में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन एक प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक कौन है आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैल्शियम एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्रबल अपचायक है। 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है शीतल पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन, रसायन का नाम आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए पीएच हमेशा औसत में निकाला जाता है और शुद्ध जल का पीएच अभी बताए हैं 7 होता है। रक्त का भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल पूछा गया है। वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध होता है, पीएच 7 हो जाएगा। 25 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है। शुद्ध पानी का अगर पीएच पूछ ले, शुद्ध पानी का अगर आपसे पीएच पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 7 ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 27 नंबर। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण, सामान्य गुण आपसे पूछा गया है और यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर। आवर्त समूह में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है। ऊपर से नीचे पूछा है तो ध्यान रखिएगा घटती है। ऊपर से नीचे क्या होती है, घटती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, जिस कारण से ऊर्जा क्या होती है, घटती है, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने किया, तो ध्यान रखिएगा मेंडलीफ का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी आपसे पूछ लिया जाए तो मोजले का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोजले का। मेंडलीफ का आवर्त सारणी ध्यान रखिएगा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित और मोजले का परमाणु क्रमांक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 नंबर प्रश्न आपका है
समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्व आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या है? अक्रिय गैस है। 29 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, न चिपकने वाला बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है या चढ़ी होती है? तो ध्यान रखिएगा न चिपकने वाला कहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं, किसके पात्र में संग्रहित करते हैं? ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, नमी रोधी पात्र में यानी कि संग्रहित किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए 32 नंबर बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसका संगठक है? चलिए बताइए प्रश्न 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर का संघटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर बात कर लिया जाए और कुछ प्रबल अम्ल के बारे में, तो HNO3 आप लोग ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, यहीं पर HCl भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इतना एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? कौन अक्रिय गैस नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम अक्रिय गैस का नाम आप सभी को बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा 34 के लिए सही जवाब, ब्रोमीन एक प्रकार का अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है। ठीक है, यह अक्रिय गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 35 नंबर, दो तत्व एक्स और वायु का परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 21 है। एक्स और वायु, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि समभारिक और समस्थानिक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा परमाणु द्रव्यमान समान रहता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा उसे समभारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। और जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, समस्थानिक कहा जाता है। तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान समान है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, समस्थानिक हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, रासायनिक रूप से क्वार्ट्ज निम्नलिखित से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से क्या है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान रखिएगा सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? तो लैक्टिक एसिड, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न को देखिए, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा संगमरमर का बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो CaCO3 आप लोग ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 39 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, खाने का सोडा होता है। सेम प्रश्न पूछा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट बिहार मद्य निषेध में इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। बेरियम मिल का उपयोग किसमें किया जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग, यानी कि आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, रूबी के लाल रंग का कारण है। रूबी के लाल रंग का कारण आप सभी को बताना है, ध्यान रखिएगा इसके लाल रंग का कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी
क्रोमियम ऑक्साइड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 42 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है? चांदी का प्रतिशत आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 0% होता है। क्या होता है? 0% होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे अगर पूछ ले तांबा का प्रतिशत तो 60% तांबा रहता है। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जस्ता का प्रतिशत तो 20% जस्ता रहता है, और निकल का पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 20% की मिश्र धातु। ठीक है, चांदी नहीं होता है, 0% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपसे पूछा गया है। सबसे भारी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जब सबसे भारी पूछ दिया गया है आप सभी से तो ऑप्शन डी यूरेनियम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, यूरेनियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रसायन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा रसायन पाया जाता है? हाइड्रोजन आप लोग ध्यान रखिएगा। 45 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वह शर्करा जिसे मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है, मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है, ध्यान रखिएगा लैक्टोस हो जाएगा। न्यूनतम पूछा है, लैक्टोस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही अगर आपसे अधिकतम पूछ ले, क्या पूछ ले? अधिकतम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रुक्टोज के बाद क्या आता है, देखिए हम बना देते हैं। फ्रुक्टोज 1 नंबर पर आ जाएगा मीठे में, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 2 नंबर पर सुक्रोज आ जाएगा, 3 नंबर पर ग्लूकोज आ जाएगा, 4 नंबर पर मल्टोस आ जाएगा, और 5 नंबर पर क्या आ जाएगा? लैक्टोस आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 46 के लिए सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम डैश है। क्या होता है आइसोब्यूटेन का? तो ध्यान रखिएगा आइसोब्यूटेन का हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसका सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा C4H10 हो जाएगा। ठीक, C4H10 आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 48 नंबर, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। मुख्य घटक आपसे पूछा गया है, ब्यूटेन गैस आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न है, LPG का प्रमुख संघटक है। क्या है LPG का प्रमुख संगठन? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्यूटेन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 50 नंबर है, पाक गैस किसका मिश्रण है, यानी कि डैश का मिश्रण है। ध्यान रखिएगा पाक गैस को ही LPG कहा जाता है या कुकिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, और यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 50 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 51 नंबर प्रश्न है, मीथेन के अणु में आपको बताना है कौन सा बंध होता है। ध्यान रखिएगा C हाइड्रोजन 4 को लगा दीजिए, सब देख लीजिए आँख खोल करके, एकल बंध के द्वारा बंधा है। किस बंध के द्वारा? एकल बंध, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए केवल एकल आबंध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 52 नंबर, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। क्या बनाता है आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इथाइल इथनोएट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है क्योंकि? कारण आपसे पूछा गया है, तो कारण के लिए आप लोग और एक ऑप्शन देख लीजिए डी, और इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देखिए कारण है जस्ता टीन की तुलना में अक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न है, परमाणु सक्रियता की खोज निम्न में से किसने की थी। परमाणु सक्रियता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसकी खोज वेकुलर ने किया था, यानी कि एंटोनी हेनरी वेकुलर ने किया था 1896 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 54 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कार्योजेनिक ईंधन का उपयोग डैश में होता है। किस में होता है आपको बताना है,
तो ध्यान रखिए रॉकेट के तकनीकी में होता है। किस में होता है? रॉकेट के तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 56 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है? प्राथमिक जिम्मेदार आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं तीन तत्वों के संयोग से प्राथमिक प्रोटीन के अणु या एमिनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? कहाँ से किया गया? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 57 नंबर प्रश्न के लिए चंद्रयान 3 ट्रेंडिंग में है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 नवंबर, ध्यान रखिएगा 5 नवंबर 2013 में मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने हेतु एक अंतरिक्ष यान, जिसे क्या कहा जाता है? मंगलयान कहा जाता है। ठीक है, और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न की तरफ अब बढ़ जाते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या है? गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करने के लिए बोला है, देखिए, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है। आयतन में कमी आती है, तो ध्यान रखिएगा, तो कमी नहीं, अधिक आयतन युक्त हो जाता है। ऑप्शन ए वाला ही कथन क्या है? गलत है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक, चलिए 59 नंबर प्रश्न है, जब पीले फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? जहरीली गैस आपसे पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा। PH3 क्या बनता है? PH3 बनता है। इसका नाम क्या है? फॉस्फीन। क्या है? फॉस्फीन। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 60 नंबर, नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु डैश को हटाने के लिए किया जाता है। किसे हटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न है, डैश की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। चॉकलेट हानिकारक पूछा गया है, तो लेड के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। लेड के लिए ऑप्शन नंबर डी 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल, पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 62 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, और इसका pH मान भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 1 से 3 ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 63 नंबर, विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को डैश कहा जाता है। तारों के कुंडली को क्या कहा जाता है? तो तत्व कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्बों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कांच, प्रयुक्त होने वाला कांच आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा फिलंट कांच का उपयोग किया जाता है। फिलंट कांच आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। क्या होता है आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा 65 के लिए सही जवाब रसायन प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है, गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। कुकिंग गैस आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कुकिंग जो यह गैस हो जाएगा 66 के लिए सही जवाब द्रव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? कौन सी यानी कि पद्धति नहीं मारती है? छानना नहीं मारता, बाकी उबलना, आसवन, क्लोरीकरण, यह तीनों क्या है? कीटाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 68 नंबर, रेफ्रिजरेटरों में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, द्रव के रूप में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 68 के लिए सही जवाब अमोनिया आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमोनिया आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा यह प्रयोगशाला जिसे NCL कहा जाता है, ठीक है, और यह आपका स्थित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न है, RDX का पूरा नाम, बिहार पुलिस में पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, लेकिन एक ही ऑप्शन से आपका आंसर निकल जाएगा, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण 71 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो आपका कार्बोरेटर हो जाएगा यह वैज्ञानिक उपकरण हो जाएगा, ठीक है, और इसका उपयोग अंतर्दहन हेतु पेट्रोल इंजनों में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 72 नंबर, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा इस विधि को ऑप्शन नंबर बी प्रस्वेदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 73 नंबर प्रश्न है, सिरके नींबू और दही में पाया जाता है, सिरके नींबू और दही में क्या पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अम्ल पाया जाता है, ठीक है, अम्ल पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 74 नंबर, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन का नाम पूछा गया है। तो रसायन का नाम क्लोरीन और ओजोन यानी कि O3 यह दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न 75 नंबर यानी कि 75 नंबर, निम्न में से कौन कथन सही है ढूंढिए। सही कथन कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा चीनी पानी में घुलनशील है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चीनी का अगर सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा C12H22O11, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग अति महत्वपूर्ण केमिस्ट्री से 75 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, जिसमें आपका बिहार पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न भी शामिल थे और जो इस बार पूछे जाने की संभावना है वह भी प्रश्न शामिल थे। और देखिए हम लोग संभावित प्रश्नों को सॉल्व करते हुए और आगे भी हम लोग केमिस्ट्री से लगातार सेशन को जारी रखेंगे। आप लोग सेशन से जुड़िए जरूर, शुरू से अंत तक सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जिससे अंतिम समय में आपका रिवीजन कंप्लीट हो, प्रश्न पे आपका पकड़ रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए एक सेशन लगाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो आपके फ़ोन पे यूट्यूब के तरफ से नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।